दोस्तों, मेरे चैनल टॉक ऑन एस्ट्रो पर आपका स्वागत है। मेरा नाम एस्ट्रोलॉजर अनूप मेहरोत्रा है। दोस्तों, आज हम शुक्र ग्रह पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज के इस भौतिकतावादी युग में शुक्र का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि हमारी कुंडली में अगर शुक्र बलवान है तो हमें बहुत आराम है। शुक्र ग्रह को ग्रह मंडल में दैत्यों का गुरु कहा जाता है। शुक्र की राशियां वृषभ और तुला होती हैं। शुक्र ग्रह का रंग आसमानी नीला तथा इसका रत्न हीरा होता है। शुक्र चा, छा, जा, झा अक्षरों का प्रतिनिधि करता है। शुक्र को मीन राशि में उच्च का तथा कन्या राशि में नीच का कहा जाता है। शुक्र की दिशा दक्षिण पूर्व मानी जाती है। आपके घर में आपके शयन कक्ष, ड्रेसिंग रूम पर इसका अधिकार होता है। शुक्र आपकी हर उस चीज में शामिल है जो आपकी लाइफस्टाइल को आरामदायक तथा कलात्मकता और सौंदर्य प्रदान करती है, जैसे आपकी कार, आपके महंगे कपड़े, आपके अंडरगारमेंट्स, एयर कंडीशनर, परफ्यूम आदि। शुक्र आपकी पत्नी को और आपकी गर्लफ्रेंड को भी बताता है। ये दोनों ही शुक्र है। अगर आपका शुक्र बहुत बलवान है तो यह आपको महंगी गाड़ियों का सुख भी देता है। शुक्र भौतिकता, भोग विलास, सौंदर्य, मौज मस्ती, सुंदरता का प्रतिनिधित्व करता है। जिन भी जातकों का शुक्र कुंडली में बलवान होकर स्थित होता है वह जातक मौज मस्ती वाले, खुद को वेल मेंटेन रखने वाले, कुछ कलात्मक गुण वाले होते हैं। ऐसे जातक आपको हमेशा टिप टॉप वेशभूषा में मिलेंगे। ऐसे जातक आपको परफ्यूम, इत्र का बहुत इस्तेमाल करते हुए मिलेंगे। अपने आप को अच्छा दिखाना इनकी पहली प्राथमिकता होती है। ग्लैमर, चकाचौंध, लाइमलाइट में रहना इनका गुण होता है। शुक्र की 12वें भाव में स्थिति बहुत अच्छी मानी जाती है। यहाँ पर शुक्र काफी प्रसन्न होता है। शुक्र को चतुर्थ भाव में दिग्बल की प्राप्ति होती है। शुक्र को स्त्री का कारक माना जाता है। यदि शुक्र सप्तम भाव में शत्रु राशि में या नीच राशि में स्थित होकर पाप ग्रह से दृष्ट हो या पाप ग्रहों से युक्त हो तो ऐसे जातक के स्त्री सुख में कमी आती है तथा पत्नी की आयु में कमी आती है। शुक्र की महादशा 20 साल की होती है। सबसे बड़ी शुक्र की ही महादशा होती है। शुक्र के नक्षत्र भरणी, पूर्वा, फागुनी, पूर्वाषाढ़ होते हैं। शुक्र सुंदरता का कारक है, इसलिए यदि द्वितीय भाव के स्वामी या लग्नेश आदि पर अपना प्रभाव डाले तो जातक सौंदर्य प्रसाधन या कलात्मक वस्तुओं का निर्माण, व्यापार अथवा किसी भी तरीके से इन वस्तुओं से जुड़ी हुई चीजों का प्रभाव अपने अंदर लिए हुए मिलेगा। लगन का स्वामी शुक्र अगर पाप ग्रह से पीड़ित हो तो गले में रोक देता है, तो वहीं पर अगर तुला लग्न का स्वामी शुक्र अगर पाप प्रभाव में हो तो गुप्तांगों में कष्ट देता है। शुक्र को वीर्य का कारक भी कहा जाता है। यदि शुक्र किसी भी भाव में शनि तथा राहु से प्रभावित हो तो जातक से अप्राकृतिक तरीके से वीर्य का नाश करवाता है। स्त्रियों में श्वेत प्रदर का रोग देता है। शुक्र और शनि अगर मिलकर सूर्य पर प्रभाव दें तो सूर्य अकारक हो जाता है, जिससे पिता का सुख कम मिलता है। शुक्र तुला लग्न का स्वामी होकर अगर इस कुंडली में नवमेश बुध से संबंध करे या बुध और शुक्र दोनों शुभ प्रभाव में हों तो जातक धार्मिक और सच बोलने वाला होता है। अगर शुक्र राहु से काफी बुरे तरीके से प्रभावित हो तो यह जातक की यौन इच्छाओं को बहुत अधिक बढ़ा देता है। अगर इस पर मंगल का भी प्रभाव हो तो जातक अपनी यौन इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। शुक्र कुंडली में सूर्य से अधिकतम 2 भाव तक आगे या 2 भाव पीछे तक जा सकता है। शुक्र तथा गुरु दोनों को गुरु की संज्ञा दी गई है।
पर शुक्र दानवों के गुरु होने के कारण इससे प्रभावित जातकों में थोड़ा छल कपट लालच होना स्वाभाविक है। पर गुरु का ज्ञान पवित्रता लिए हुए जातक को धार्मिक कार्यों में लगा देता है। वहीं पर शुक्र जातक को भौतिकता, भोग विलास, सौंदर्य, मौज मस्ती में लगा देता है। यह सब शुक्र के मूल गुण हैं। किसी ग्रह की युति द्वारा, किसी ग्रह की दृष्टि द्वारा इसके फलों में अंतर आ जाना बहुत स्वाभाविक है। सारा फल कथन इन सब बातों पर ही निर्भर करता है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी करते रहें, क्योंकि आपसे ही हमारी हिम्मत बनी रहती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।